हेलो बच्चों, मैं मुकुल कुमार साई एकेडमी से। तो आज हम एक नई फ्रेश वीडियो के साथ क्लास 9th का सैम्पल पेपर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सीबीएसई सैम्पल पेपर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर सेट 1। तो देखते हैं इसका सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो क्या पूछा इन्होंने कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में अगर हम 3 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। वो तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, इसकी हमारी वो 3 डिस्टेंस कह रहा है, 1 2 3, मतलब ये -3। और याद रखना वाई एक्सिस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। और वाई हमारा कितना है, -3। तो हमारा इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। इट्स एरिया विल बी, तो हमें बेस दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इसमें हमें क्या गिवन है, बेस हमें कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं, मींस परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, 10 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो हमारा कितना आ गया, 36, विच इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो हम एरिया में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा हाफ, बेस हमारा कितना है 8 एंड हाइट हमारी कितनी निकाली हमने, 6। 2 4 ज़ा 8 और 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है। तो हमारा इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if the length of a chord of a circle is 16 centimeter and it is at a distance of 15 centimeter from the center of a circle, then radius of the circle is, तो हमें chord की जो लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, और सेंटर से chord तक की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें उस सर्कल की क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो chord हमारी ए बी है और ओ एम हमारी क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। तो इसमें हम थ्योरम का यूज करेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कॉर्ड। तो जो हमारा ओ एम है वो हमारा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पे, इट मीन्स ए एम इज इक्वल टू एम बी। अब हमें गिवन क्या क्या है, ओ एम की हमें लेंथ कितनी दे रखी है, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, और जो कॉर्ड है ए बी उसकी टोटल हमें लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ओ एम ए में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से सबसे पहले ए एम निकाल लेते हैं। ए एम क्या होगा, ए बी का हाफ, तो कितना 16/2 विच इज 8 सेंटीमीटर। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ एम ए, तो ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो ए ओ हमारा कितना है, यही हमें बतानी है रेडियस, और ओ एम हमारा कितना आ गया 15, और ए एम हमारा कितना है 8। तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225
प्लस 8 का कितना होता है 64। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 289। तो AO हमारा कितना हो गया रूट ऑफ 289। तो AO हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस हमारी कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप्स आर टेकन अलॉन्ग। तो हमें बताना है कि जो हम इस हिस्टोग्राम यूज करते हैं डाटाज के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें जो हमारे क्लास इंटरवल या ग्रुप्स होते हैं वो हम किसके अलॉन्ग लेते हैं, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, बोथ ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम के साथ। तो हमारा एक हिस्टोग्राम में दो एक्सिस होते हैं हमारे, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। हिस्टोग्राम भी एक टाइप का बार ग्राफ ही होता है, लेकिन उसके अंदर एक भी सेल्फ हमारा क्या होता है फ्री नहीं होता। अब ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब एक्स एक्सिस पे हमेशा जो हमारे होते हैं वो क्लास इंटरवल होते हैं, और वाई एक्सिस पे हमारे क्या होती हैं फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। अगर हमारे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 समथिंग कुछ दे रखा है, तो हम कैसे यूज करेंगे 0 to 10 इस तरीके से, फिर 10 to 20 ये जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज डालते हैं इसमें, लाइक दैट। तो ये इस टाइप का हमारा फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो हमारे क्लास इंटरवल हमेशा किसके अकॉर्डिंग लिए जाएंगे एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस, तो हमारा इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे लिख भी लो 10, 20, 30, 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ √2 इज इक्वल टू 1.41 देन 1/√2। तो इस बच्चों इसमें तो डायरेक्ट डिवाइड ही करना है, तो देख लेते हैं एक बार। √2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1.41, और हमें बताना है 1/√2 की वैल्यू क्या होगी। तो कर लेते हैं 1/√2 की वैल्यू 1.41, डेसिमल टाउ के ऊपर कितना आ गया 100। तो हमें 100/141 को डिवाइड कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, अब 141 बड़ा है तो यहाँ पे 0, तो 0.141 7 ज़ा 987, माइनस करेंगे कितना आ गया 30, 0 डेसिमल लगाएंगे। अब ये भी छोटा आ रहा है तो एक और 0 लगाना पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पे 0.70। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन में 0.70 आ रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन में हमारा 0.70 नहीं है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो लिख देते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, और यहाँ पे आंसर भी लिख देते हैं 0.709। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF it is given that AB is equal to DE and BC is equal to EF. In order that triangle ABC is congruent to triangle DEF, we must have angle C is equal to angle F, angle B is equal to angle E, angle A is equal to angle E and none of these. तो देख लेते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इसमें। तो हमारे पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है हमारा ABC और एक ट्राइंगल है हमारा DEF। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, जो हमारा AB है वो हमारा किसके इक्वल है DE के, और जो हमारा BC है वो हमारा EF के इक्वल है। हमें दो चीज गिवन है इसमें। अब हमें बताना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के कब, जब हमारे AB और DE दो चीज ये हो गई हमारी गिवन, और नेक्स्ट हमारा क्या है BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है। अब हमें थर्ड चीज बताने क्राइटेरिया कि हम इसमें क्या यूज करें। तो बच्चों इसमें हम एंगल A एंगल D भी यूज कर सकते हैं, एंगल C और एंगल F भी यूज कर सकते हैं, और B और E भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देखना है कि कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। जैसे हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड, तो हम इसमें SAS बहुत इजीली लगा सकते हैं क्योंकि ट्रिपल ए तो होती नहीं है। ट्रिपल ए तो हम सिमिलैरिटी में पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो अभी देख लेते हैं हमारी साइड एंगल साइड, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल E भी हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे, गिवन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF जो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द क्राइटेरिया ऑफ SAS, साइड एंगल साइड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसका हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा C।
ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में और हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वाई की वैल्यूज में. तो हमें बताना है कि कौन से सॉल्यूशन नहीं है. तो हम एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड से इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन हमारी क्या है. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. सबसे पहले हम ऑप्शन ए लेते हैं. ऑप्शन ए में हमारे के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 और -4. एक्स और वाई की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4. पुट करते हैं, पुट दी वैल्यूज. तो 2x हमारा कितना है 0 -3, y हमारा कितना माइनस का 4 इज इक्वल टू 12. तो ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS. तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. 2 इंटू 0 0 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 12. तो हमारा 12 और 12 आ गए इक्वल. तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया. लेकिन इसने पूछा नॉट अ सॉल्यूशन, तो ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी के हमारे 2, 3. तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3. पुट करते हैं. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो 2x की वैल्यू 2 हो गई, माइनस 3y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 12. 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पे कितना आ गया -5 विच इज नॉट इक्वल टू 12. तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट. हमें आगे ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है क्योंकि अब हमारा आंसर आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 8. इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ p माइनस 1 प्लस p1 अपॉन 2 इज. तो हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है px और हमें वैल्यू बतानी है एक बार -1 और +1. तो पहले फंक्शंस की वैल्यूज निकाल लेते हैं वैल्यू पुट करके. तो px हमें कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1. सबसे पहले हम p -1 निकालते हैं. तो जहां जहां हमारे x है वहां हमें -1 पुट करना है. तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1. ब्रैकेट का ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यू में ऑलवेज यूज ब्रैकेट. तो हमारा जब भी पावर ऑड होती है तो हमारा फंक्शन हमेशा नेगेटिव आता है. माइनस एज इट इज, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस 1. तो कितना आ गया -1 -1 -1 +1. तो ये कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस. तो क्या बचा हमारे पे माइनस का 2. नेक्स्ट देख लेते हैं. p1 पुट करते हैं. 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1. तो कितना आ गया 1 -1 प्लस 1 प्लस 1. तो ये यहाँ भी कट गया तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया. तो वैल्यू पुट कर लेते हैं. वैल्यू हमें किसकी बतानी थी, p -1 प्लस p1 बाय 2 की. तो p -1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है माइनस का 2. तो माइनस का 2 प्लस p1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2 अपॉन 2. तो -2 तो कट गए, तो 0 अपॉन 2 समथिंग विद 0 इज इक्वल टू 0. तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 125 ओवर -1/3 इज इक्वल टू. तो इसमें तो सीधा एक्सपोनेंट का है, तो देख लेते हैं. (125) की पावर -1/3. तो यहाँ पे अगर हमारे क्यूब्स अच्छे हैं तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब. और होल की पावर कितनी है -1/3. तो जब पावर सेम होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. -1/3, 3 से हमारा 3 कट गया. तो 5 की पावर हमारी कितनी आ गई -1. तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम कहाँ ले जाते हैं डिनोमिनेटर में. तो 1/5. तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. In the given figure, ABCD is a parallelogram in which angle BDC is equal to 45 degree and BAD is equal to 75 degree. Then CBD is equal to, तो हमें CBD बनाना है. तो देख लेते हैं एक बार. ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और ये हमारा डायगोनल है BD. ये एंगल हमें 75 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है और वो हमसे पूछ रहा है CBD. तो बच्चों पैरेललोग्राम में जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं जैसे एंगल ए और एंगल सी वो इक्वल होते हैं. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री. रीजन एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम की। तो हमारा एंगल सी हमारा कितना आ गया 75 डिग्री। अब हम सीधा बी डी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दो एंगल हमें पता ही है, तो थर्ड एंगल हमारे पे इजीली आ जाएगा, तो लगा देते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी। तो एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन सब में लिखना है वरना मार्क्स कट जाते हैं इसके। तो हमारा BDC कितना है 45 डिग्री प्लस DC भी हमारा आ गया है 75 डिग्री प्लस CBD हमें बताना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CBD 75 और 140 हमारा कितना हो गया 120, तो 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो CBD हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये पेन भी खराब हो गया एक तो। द वैल्यू ऑफ 64 माइनस 1/3 ब्रैकेट 64 1/3 माइनस 64 2/3 इज, तो इसमें एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। 64 की पावर माइनस 1/3 ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 माइनस 64 2/3। तो सबसे पहले हम पावर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो लिख लेते हैं 4 का क्यूब और होल की पावर माइनस 1/3। ब्रैकेट में आ जाओ 64 को अगेन लिख लो 4 का क्यूब होल की पावर 1/3 माइनस फिर अगेन 4 की पावर 3 और होल की पावर 2/3। अब पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3, सेम यहाँ पे भी इंटू 1/3 माइनस 4 3 इंटू 2/3। तो 3 से 3 कट गए, ये 3 से 3 और से, तो हमारा क्या बचा 4 की पावर माइनस 1, यहाँ बचा 4 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 2, 4 की पावर माइनस 1। अब 4 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 4 की पावर 2 है, तो इन दोनों में हम 4 की पावर क्या ले सकते हैं 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 4, और 4 की पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल में ले जाएंगे और इंटू 4, और 1 माइनस 4 हमारा कितना होता है माइनस का 3, तो 4 से 4 कट गया तो हमारा डायरेक्ट क्या आ गया आंसर -3। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced on it. The equation to represent the above statement is, तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एक्सेलरेशन के। तो हमारी मैथ्स में उस इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखते हैं। जो हमारा फोर्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमारा ये वाला होता है किसके है एक्सेलरेशन के। A इज फॉर एक्सेलरेशन एंड F इज फॉर फोर्स। और हमने एक चीज पढ़ी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कभी भी हटता है तो वहां पे क्या आता है कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट टर्म, तो K इंटू ए। अब यहाँ पे फोर्स को अगर हम लेट करते हैं y, फोर्स भी y और एक्सेलरेशन भी x, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है y इज इक्वल टू के एक्स। तो हमारा इसका ऑप्शन A इज करेक्ट। The measure of an angle is 5 times its complement. The angle measures A 75 डिग्री, C 25 डिग्री, B 65 डिग्री एंड D 35 डिग्री। तो हमें क्या दे रखा है कि हमें एंगल ऑफ मेजर बताना है, कॉम्प्लीमेंट का क्या है 5 टाइम्स है, तो हमारा एंगल मेजर कितना होगा तो देख लेते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं 90, दो एंगल का सम हमारा कितना होता है 90 डिग्री। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो हमारा एंगल मेजर होगा वो 5 टाइम्स होगा किसके कॉम्प्लीमेंट के। तो जो हमारा एंगल मेजर था x वो 5 टाइम्स होगा हमारे कॉम्प्लीमेंट के। तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 9 450 माइनस का 5x,
नेगेटिव का इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 450 और x इज इक्वल टू 450/6, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। तो हमारा इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। तो इसमें तो बच्चों हमें डायरेक्ट पता है कि कभी भी जब दो नंबर के बीच में हमें इन बिटवीन नंबर्स बताने होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो उन्हीं के बीच में लाई करेंगे, और ये दोनों नंबर हमारे क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव के बीच में नेगेटिव नंबर लाई करेगा, और वो कह रहा है नॉट लाई बिटवीन। तो नेगेटिव के बीच में जब नेगेटिव लाई करेगा तो सारे ऑप्शन हमारे नेगेटिव में, लेकिन एक ऑप्शन हमारा क्या है पॉजिटिव का 3/10, तो 3/10 नंबर जो होगा वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई नहीं करेगा। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है कि 3/10 इज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। तो लिख देते हैं डायरेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। 3/10 इज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। क्वेश्चन नंबर 15, let C be the point of an arc AB of a circle such that एंगल मतलब AB आर्क जो है वो हमें कितनी दे रखी है, सेंट्रल एंगल जो होता है वो 183 डिग्री दे रखा है। इफ द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क ACB एंड द लाइन सेगमेंट AB इज डिनोटेड बाय S, देन द सेंटर O ऑफ द सर्कल लाइज। तो हमें क्या दे रखा है, C मिड पॉइंट है एक आर्क का, है ना, और एंगल कितना दे रखा है 183, और रीजन बाउंडेड बाय द आर्क ACB एंड द लाइन सेगमेंट AB इज डिनोटेड बाय S। तो हमारा सेंटर कहां लाई करेगा, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो अगर ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर है, अब एक C पॉइंट है जो एक आर्क पे लेट से ABC, ये हमारी ACB एक आर्क है। अब देखो हमने ऐसा क्यों बनाया, आर्क हम छोटे भी बना सकते थे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमें आर्क का एंगल दे रखा है वो 183 डिग्री दे रखा है, और हमेशा याद रखो कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का, और हमारा एंगल कितना 183, तो हमारा स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनेगा लाइक ऐसा। और अब हमें क्या दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट भी दे रखा है मतलब AB, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये हमारा सेंटर था O। अब यहां पे हमारी ACB आर्क थी, ये जो हमारा एंगल हो गया ये हमारा 183 डिग्री हो गया, इसमें ध्यान से समझना। और AOB ये हमारा रीजन है पूरा, और इस रीजन को उसने क्या बोल रखा है, S बोल रखा है। अब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारा सेंटर है O वो हमारा इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है या एक्सटीरियर पार्ट में। अब हमें साफ दिख रहा है कि जो हमारा O सेंटर है वो हमारा आर्क ACB के इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इन द इंटीरियर ऑफ S। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप इसको पूरा भी कवर कर सकते हो क्योंकि पूरा एरिया कह रहा है वो, सेंट्रल एंगल हमारा 183 डिग्री और ये हमारा लाइन सेगमेंट, तो ये हमारा पूरा एंगल जितना भी होगा ये सारा कवर हो जाएगा, और इसी कवर एरिया को वो क्या कह रहा था, एस कह रहा था। तो हमारा इंटीरियर में सेंटर लाई कर रहा था, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, A-63 be a point on a graph, draw AL perpendicular to x axis, the coordinates of L are। तो ये क्वेश्चन तो हमें कार्टेशियन प्लेन पे करना पड़ेगा, तो एक बार बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है -6, 3, तो -6 हमारा कहाँ लाई करेगा, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर देते हैं -6, और 3 1 2 3 लिख भी देते हैं 1 2 3, तो हमारा -6, 3 कहीं यहाँ लाई करेगा, -6, 3। अब वो कह रहा है कि हमें इस -6, 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां पर, x एक्सिस पे। तो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को हमने L नाम दे दिया। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, L के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में होता है, x, 0 की फॉर्म में। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो x की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी है, -6, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -6, 0, क्योंकि y तो हमारा 0 है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायग्राम जरूर बनाना है बच्चों,
क्योंकि ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन इससे अच्छी होगी तुम्हारी भी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। मतलब हमें बताने है कि हम कितनी लीनियर इक्वेशन को बना सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि x हमारा 2 है और y हमारा 3 है। तो देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में x जब हमारा 2 है y 3 है तो इसमें हम मल्टीपल्स इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम ले लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं और y की जगह मैं 3 पुट करूं तो मेरा LHS और RHS एकदम इक्वल आ रहा है, मतलब सेटिस्फाइड है इक्वेशन। अब इसी को तुम ट्वाइस थ्राइस कर सकते हो, जैसे हमने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसी का ट्वाइस कर दो, 2x 2y और इज इक्वल टू 10। ऐसी 3x 3y इज इक्वल टू 15। और भी इक्वेशंस ले सकते हो, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना। तो हमारे पे मैनी इक्वेशन है, तो इसमें हमारे सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, मैनी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैनी। मैनी बोल लो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 18, इफ x plus 2 and x minus 1 are the factors of x cube plus 10x square plus mx plus n, then the values of m and n are respectively। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन सॉरी। तो और हमें दो फैक्टर दे रखे हैं, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 1, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें बतानी होगी m और n की हमारी वैल्यूज क्या होंगी। तो देख लेते हैं, हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है px वो कितना दे रखा है, x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस का mx और प्लस का n। अगर हमारा फैक्टर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ px, तो यहां से हमारी x प्लस 2 को हम 0 के बराबर रख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी यहां पे कितनी आ गई, माइनस का 2। अब पुट करते हैं px में, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 2, तो माइनस का 2 का क्यूब प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस m माइनस 2 और प्लस का n। तो माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 10 हमारा कितना हो गया, 40 माइनस का 2m प्लस का n। और ये जो हमारा px है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये इसके फैक्टर दे रखे हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 32 माइनस का 2m प्लस का n इज इक्वल टू 0। 32 को उधर भेज दो या इधर इसे भेज दो, तो 2m माइनस n इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन आ गई है फर्स्ट फैक्टर से। अब नेक्स्ट निकालते हैं, एक और फैक्टर हमें दे रखा है, कौन सा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। पुट करते हैं, p1 1 का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर प्लस m 1 प्लस n। तो कितना हो गया, 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 11 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो m प्लस n इज इक्वल टू माइनस का 11। अब हमारे पे दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। तो 2m माइनस n इज इक्वल टू 32, m प्लस n इज इक्वल टू माइनस का 11। तो n से n कट गया, तो 2m ये कितना हो गया, 3m, और ये हमारा कितना हो गया, 30। 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। अब m की वैल्यू आगे पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में ही देख लेते हैं। तो 7 प्लस n इज इक्वल टू माइनस का 11, तो n इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 7। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 80। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे इसके कौन से करेक्ट है, डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 and minus 18. Question number 19. Assertion ABCD and PQRC are rectangles and Q is a midpoint of AC. Then DP is equal to PC. तो हमें क्या दे रखा है, ABCD and PQRC, ये छोटा वाला, दोनों रेक्टेंगल्स हैं, और वो कह रहा है Q जो है वो हमारा मिड पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि DP और PC, मतलब ये DP और ये PC भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि किसी भी मिड पॉइंट से एक थर्ड लाइन पर जब ड्रॉ होती है तो वो हमारा पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है P पॉइंट। तो हमारी यहाँ पे कौन सी थ्योरम
थ्योरम यूज हो रही है? यूज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो P भी हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा, तो DP और PC हमारे क्या हो गए? इक्वल। तो असर्शन तो हमारा एकदम करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं एक बार। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। तो ये भी पता है कि कोई भी, अगर हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर दो मिड पॉइंट्स हैं और उनको हमने ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाया है, तो जो वो साइड होगी ना, वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं। अगर ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC और ये हमारा D और E हमारे मिड पॉइंट्स हैं, लिख देता हूं D एंड E आर मिड पॉइंट्स। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारे असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, लेकिन जो हमारा रीजन है वो हमारा असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ A एंड R ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो लिख देते हैं देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन इफ √2 इज इक्वल टू 1.414, √3 इज इक्वल टू 1.732, देन √5 इज इक्वल टू √2 प्लस √3। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी प्रूफ कर लेते हैं कि वो क्या कह रहा है कि जो √5 होगा वो हमारे √2 प्लस √3 के सम के बराबर होगा। जैसे हमें पता है √5 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमारी होती है 2.236, और यहां से देख लेते हैं √2 हमारा कितना होता है 1.141 या 41 लिख लेते हैं 414, और प्लस √3 हमें कितना दे रखा है 1.732। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है 3.146, विच डज नॉट इक्वल टू 2.236। तो यहां से हमारा असर्शन तो रॉन्ग हो गया, असर्शन इज फॉल्स। रीजन देख लेते हैं एक बार। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज एग्जिट। देखो बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे नंबर लाइन पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके जो भी स्क्वायर रूट होते हैं वो हमेशा लाई करते हैं, चाहे हम 1 की बात करें, 2 की बात करें, इनफाइनाइट पॉजिटिव में कहीं भी लाई करें। लेकिन कभी भी नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा नो रियल रूट्स में काउंट होते हैं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें हमारा जो असर्शन था वो फॉल्स था और जो रीजन है वो हमारा रीजन इज ट्रू। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी बच्चों को 1 to लेके 20 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी कवर करेंगे और बच्चों आपको सारे क्वेश्चन घर पे बैठ के खुद से सॉल्व करने हैं, और ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देख लिया और आ गए, पूरे सॉल्व करने हैं और साथ के साथ फॉर्मूले भी लिखने हैं, तभी जाके तुम्हारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फॉर्मूले लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में सेक्शन बी के साथ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।